संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 3 श्लोकों की, 42, 43 और 44। 41वें श्लोक से श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि एक निश्चय वाली बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि कितनी आवश्यक है सम बुद्धि को प्राप्त करने के लिए। और जो ये 3 श्लोक हैं 42, 43 और 44, इनमें श्री कृष्ण ये बताते हैं कि क्यों अव्यवसायी मनुष्यों में अनेकों बुद्धियाँ होती हैं, वो सकाम भाव से काम करते हैं। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादिरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां प्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया बृहत् चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जैसे आपने देखा, इन श्लोकों का अर्थ है, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे प्रथानंदन। उन्होंने यहाँ उसे प्रथानंदन कहकर, पार्थ कहकर संबोधित किया है, प्रथानंदन, जिनकी बुद्धि कामना में ही तन्मय रहती है, जो स्वर्ग की प्राप्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं, जो वेदों में बताए सकाम कर्मों में ही प्रीति रखते हैं, ऐसे कि भोगों के सिवा कुछ नहीं है, भोग ही सब कुछ है, ऐसा कहने वाले अविवेकी मनुष्य जो जिस पुष्पित वाणी से इसका वर्णन करते हैं, जो जन्म कर्म रूपी फल देने वाली है, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस पुष्पित वाणी के द्वारा जिनका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, ऐसे मनुष्य जो भोग और ऐश्वर्य के संग्रह में आसक्त हैं, उनकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। इस सब का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि कामनाओं में तन्मय रहता है। मनुष्य यह सोचता है कि कामनाएं ही जीवन है, इसलिए वो प्रतिदिन एक अलग नई कामना करता है। वह यह सोचता है कि कामना नहीं करेगा तो वो जड़ हो जाएगा, कामना ही चेतना है। ऐसे मनुष्य जो कामनाओं में ही तन्मय रहते हैं, वो यह सोचते हैं कि भोग ही सब कुछ है, संसार में भी और संसार के बाद स्वर्ग में भी। इसलिए वो केवल भोगों की प्राप्ति के लिए ही अपना कर्म करते हैं, संसार में भी और संसार के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और इस तरह से वो वहाँ के भोग भोगना चाहते हैं कि उन्होंने वेदों को भी में प्रीति किस लिए रखी है कि वो उसमें भी सकाम भाव से प्रीति रखते हैं कि वेदों में ये बताया गया है जो स्वर्ग का वर्णन है, उस स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए हमें, वहाँ दिव्य हमें भोग मिलेंगे, अप्सराएं होंगी, अमृत होगा, ये सब हमें मिल जाएगा। वो वेदों को केवल इतना मानते हैं कि इसमें स्वर्ग का वर्णन है और ये स्वर्ग हमें कैसे प्राप्त हो जाए। इस भावना से, इस कामना से वो उनका अंतःकरण घिरा रहता है। वो उनको परमात्मा को पाने का एक ध्येय नहीं, एक रास्ता नहीं मानते, वो स्वर्ग को पाने का एक रास्ता मानते हैं। और जिस पुष्पित वाणी से वो उसका वर्णन करते हैं, वो वाणी केवल जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है और भोगों और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेकों क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। पुष्पित वाणी क्यों कहा गया?
क्योंकि वो एक तरह से इसे कहा गया कि ये दिखावे वाली वाणी है, शोभा युक्त है, ये फूल पत्तियों की तरह शोभावान है, ये फल देने वाली नहीं है। जो ये कह दे कि ये करो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो करो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यहाँ पे ये करो तो ये धन मिलेगा, यहाँ पे ये अनुष्ठान करो तो आपको इसकी प्राप्ति होगी, और तो मनुष्य वो किस लिए करता है? उसमें ये सकाम भाव रहता है कि ये करूँगा तो मुझे इससे धन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा करूँगा तो मुझे ये हो जाएगा, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कार्य करता है, और आगे जाने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, इस निश्चय से वो ये उसकी बुद्धि सिर्फ इतना सोचती है कि मैं ऐसा ही कार्य करता रहूं, यहाँ भी मैं भोगों और ऐश्वर्यों को भोग लूं और बाद में भी मैं स्वर्ग को जाकर और वहाँ के ऐश्वर्य को भोग लूं। तो ये शोभा है, ये दिखावा है, ऐसा वर्णन करने वाली वाणी, ये फल देने वाली नहीं है। तृप्ति किससे होती है? तृप्ति फल से होती है, फूल पत्तियों से नहीं होती। ये जो वाणी है जो ये बताती है, ये केवल जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है। जैसे कर्म करोगे वैसा आपको जन्म मिलता जाएगा और अगला जन्म आपका निर्धारित होता जाएगा उन कर्मों के हिसाब से। तो ये सही है कि हाँ, अगर आप ये पढ़ते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं, अच्छे भी काम करते हैं, तो आप में भोगों की प्राप्ति के लिए कि मैं ये अच्छा करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा और फिर उसके बाद मरने के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो स्थायी नहीं है, क्योंकि भोग स्थायी होते ही नहीं है। जब स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी उतने ही समय के लिए होगी, हमेशा के लिए नहीं होगी। फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा और जो कर्म किए थे उनके फल भोगने पड़ेंगे। ये बात अलग है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आप अच्छे फल भोगोगे, लेकिन आप ये स्थायी नहीं है, ये प्रकरण चलता रहता है। तो इसीलिए ऐसी वाणी जो ये इन भोगों को प्राप्त कराने वाली है, ये जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है, और ये भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेकों क्रियाओं का वर्णन करने वाली वाणी है, जो कि ये बताएगी आप ये अनुष्ठान करो, इस विधि विधान से करो, ये सामान लेकर आओ, शरीर की भी मेहनत लगती है, बहुत सारा काम आपको करना पड़ता है। इस तरह की वाणी से जिनके का चित्त हर लिया गया है, जिनका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात जो भोगों की तरफ ही आसक्त हो गए हैं, संग्रह करना ऐश्वर्य का वही उनका एक कामना बन गई है, ध्येय बन गया है इस जीवन का, ऐसे मनुष्यों में कभी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो एक निश्चय नहीं कर पाते। परमात्मा को पाने का, परमात्मा की तरफ चलने का एक निश्चय करना है, और वो ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो अनेकों बुद्धियों में, अनेकों निश्चयों में, अनेकों कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। रूप, स्पर्श, गंध, शरीर जो है, नाम मेरा बढ़ जाए, मेरा मान सम्मान बहुत हो जाए, ये सब क्या है? ये सब भोग है। इन भोगों की प्राप्ति, इन भोगों से प्राप्त होने वाला सुख, जिसके लिए आप अपना धन दौलत इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े आलीशान मकान बनाते हैं, वो क्या है? इनका संग्रह करना, वो ऐश्वर्य है। इनमें ही आप घिरे रह जाते हैं, और ये कामनाएं कभी भी स्थायी नहीं रहती। एक पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, एक पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, हिरते रहते हैं इसमें। क्या इसके लिए हमें मानव जीवन मिला है? अरे भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, भोग योनियां ही कहते हैं बाकी योनियों को, क्योंकि उसमें आप भोग ही सकते हैं। जो निश्चय एक करना है कि परमात्मा को पाना है, परमात्मा की तरफ देखना है, वो निश्चय करने वाली बुद्धि पशु पक्षियों में नहीं होती, लेकिन विवेकी मनुष्यों में होती है, और वो हम जागृत कर सकते हैं यदि हम इन सब से अपने आप को अलग हटा लें। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मैं हूँ, मैं स्वयं को अंदर नहीं झांकते। कामनाएं घटती हैं, बढ़ती हैं, आती हैं, जाती हैं, स्वयं
ना घटता है, ना बढ़ता है, ना आता है, ना जाता है। स्वयं परमात्मा का अंश है और ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ऐश्वर्य भोग है, ये संसार का अंश है। ये दोनों तो अलग हैं, ये मिल कैसे सकते हैं? या आप इस तरफ हो या आप उस तरफ हो, आप दोनों तरफ नहीं हो सकते। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे अविवेकी मनुष्य जो हैं, जो ये विवेक नहीं कर पाते, एक निश्चय नहीं कर पाते, उनमें ये व्यवसायत्मिकता बुद्धि नहीं होती, जागृति नहीं होती, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते। तो मनुष्य का काम क्या है? क्यों मिला है ये जीवन? इस केवल भोग के लिए नहीं मिला है। पशु पक्षियों से यह जीवन अलग कैसे है कि पशु पक्षी भोगते हैं, उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान हो। जो भी परिस्थिति आपके सामने है, प्रतिकूल है या अनुकूल है, उसमें जो भी आपके पास चीज़ें मिलती हैं आपको, उन्हें आप भोग की नहीं, साधन की वस्तु समझिए कि मैंने इससे साधना करके अपने को साधक बना के समबुद्धि को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करने से होगा। जिस भी परिस्थिति में आप हैं, अगर आपके पास बहुत अधिक धन दौलत है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसका सदुपयोग करें, उससे अपना निष्काम भाव से सेवा करें, इस संसार की सेवा करें। प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, जो भी आपके पास साधन है उससे ही आप इस संसार की निष्काम भाव से सेवा करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला है। यह विवेक केवल मनुष्य को दिया है ईश्वर ने, और यह इतना स्वर्णिम अवसर है मनुष्य के लिए कि वो इस योनि में आकर निष्काम भाव से कर्म करके इस जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। वो निष्काम भाव कैसे होता है? जब आप संसार के हित के लिए कार्य करते हैं, वो निष्काम भाव है। ये इतना मुश्किल नहीं है। भोग नहीं अटकाते हमको परमात्मा की तरफ जाने में, भोगों का महत्व अटकाता है। महत्व, वो महत्व जो हमारे अंतःकरण में बैठ जाता है, वो बाधक होता है। इतना भोग बाधक नहीं होते। तो जो भी कुछ है उसको संसार की सेवा में लगाया जाए, जो आपके पास है, लेकिन अहंकार नहीं हो कि मैं ज्ञानी हूँ बहुत बड़ा, मैं बहुत विद्वान हूँ, मुझे इतनी चीज़ों का ज्ञान है। ये अभिमान भी का भी एक सुख होता है जो भोगता है आदमी, ये भी एक भोग है। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये जो इन भोगों में लगे रहते हैं और इनका संग्रह करने में लगे रहते हैं ऐश्वर्य का, वो उनमें एक निश्चय वाली बुद्धि कैसे आएगी? तो आप कैसे ये निश्चय वाली बुद्धि अपने अंदर लाएं कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, दूसरों के हित के लिए कार्य करें, जो आपके पास है उसका सदुपयोग करें, वो संसार के भले में इस्तेमाल हो। कि यदि आप दूसरों के सुख में सुखी हैं, दुख में दुखी हैं, तो आप निष्काम भाव से कार्य कर रहे हैं और उससे अपने आप आपके अंदर एक निश्चय वाली बुद्धि उत्पन्न होने लगती है। कैसे? कि जब आप दूसरे के सुख में सुखी होंगे तो आप भोग से अलग हट जाएंगे, और जब आप दूसरे के दुख से दुखी होंगे तो आप संग्रह से अलग हट जाएंगे। ये दोनों भाव अपने आप हट जाएंगे और निष्काम भाव उत्पन्न होगा, जिससे वो एक निश्चय वाली बुद्धि उत्पन्न होगी। किसी भी चीज की अगर पुष्टि करनी हो, प्रमाणिकता देनी हो, उसे प्रमाणित करना हो, तो उसके दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। दोनों पक्षों को बराबर रखकर फिर अपनी बात को सिद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो निष्काम भाव की पुष्टि करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दोनों बातें कही। ये जो 3 श्लोक हैं, इनमें उन्होंने सकाम भाव का वर्णन किया कि आदमी सकाम भाव से क्या क्या क्रियाएं करता है। आगे के श्लोक में वो निष्काम भाव का वर्णन
करेंगे तब वो इसकी पुष्टि करेंगे। तो आगे के श्लोक में हम उसका वर्णन करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवत गीता जी अवश्य पढ़िए। जय श्री